morning, student. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain workbook of chapter 20, Eating Together. Okay. Here there are some important points related of this chapter. Let's see. First point. People eat together during festivals, marriages and other celebration. People फेस्टिवल के दौरान, मैरिज के दौरान और अदर सेलिब्रेट करते उसके दौरान एक साथ मिलकर खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फेस्टिवल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेशनल एंड रिलीजियस। फेस्टिवल दो तरह के होते हैं, नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल, ए नेशनल फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री एंड ए हॉलीडे हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस एक्सेट्रा। नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल होता है जो कि पूरी कंट्री के द्वारा मनाया जाता है। एंड ए रिलीजियस फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड ओनली बाय द रिलीजन्स। और रिलीजियस फेस्टिवल वो फेस्टिवल होता है जिसमें धर्म के द्वारा मनाया जाता है। ओके, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड द गांधी जयंती आर द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल फेस्टिवल। एंड ईद, होली, दशहरा एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, a class party is a good opportunity to get children to eat together. क्लास में पार्टी करना एक अच्छा अवसर होता है सभी बच्चों को एक साथ मिलकर खाने का। नेक्स्ट पॉइंट, बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। बिहू आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। इट इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। जब आसाम में नई राइस, नई चावल की कटाई होती है तो उस समय ये फेस्टिवल मनाया जाता है। Next point, Urka is the evening before Bihu in which the whole village will eat together. उड़का बिहू से पिछले दिन का शाम को कहते हैं और इस दिन सभी लोग मिलकर एक साथ भोजन खाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बोरा एंड चेवा आर द कॉमन वेराइटीज ऑफ राइस यूज्ड इन आसाम। आसाम में बोरा और चेवा नाम का एक वेराइटीज राइस का होता है जो कि आसाम में प्रयोग किया जाता है। These are sticky rice. ये जो चावल होता है पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द फेस्टिवल ऑफ बिहू पीपल मेक पिट्ठा, रोस्ट स्वीट पोटैटो एंड सर्व द टी विद पिट्ठा इन द इवनिंग। बिहू फेस्टिवल में लोग पिट्ठा बनाते हैं और स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंद कहते हैं उसे भूनते हैं, रोस्ट करते हैं और शाम के समय पिट्ठा को चाय के साथ सर्व करते हैं। Next point, villagers will light a fire and boil the water in a big tub. Tub means होता है बड़ा सा vessels, a big vessel. On these vessels, they will put the kadai containing soaked rice and cover it with bananas leaves. ताव means होता है कढ़ाई। कढ़ाई को आग पर रख उसमें पानी उबालेंगे और उस पर भींगे हुए चावल की भरी हुई कढ़ाई रखेंगे और फिर उसके केले के पत्तों से ढक देंगे। After some time, the chewa rice will be cooked and ready to eat. कुछ समय बाद चेवा राइस पक जाएगा और खाने के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वुमेन यूज टू वेयर पैट एंड मुग्गा मेखला चद्दर। वहाँ की औरतें जो होती हैं वो मोगा मेखला चद्दर पहनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, everyone sing and dance in the festival till they feel tired. और सभी लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं जब तक कि वे थकते नहीं हैं। The Velagar was set alight as the people danced around it. और बेलागर जलाया गया और उसके चारों सभी लोग खूब नाचे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, Then they all sat down on the ground in rows to eat. सभी लोग खाने के लिए ग्राउंड पे बैठ गए। The food was served on banana leaf. और फूड को बनाना लीव्स पर सर्व किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, nowadays many schools give food in school during the day. आजकल सभी स्कूल में भोजन देते हैं दिन के दौरान। It is called मिड डे मील, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं। Next point, some years ago, the highest court of our country gave an important decision. कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। All children in primary school should be provided
विथ हॉट कुक्ड फूड। हाँ, प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। दिस इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यह सभी बच्चों का अधिकार है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट। People living in Sri Lanka, Thailand, Burma, and Nepal celebrated their new year in the mid-April, around the same time as the Baisakhi. श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और थाईलैंड में रहने वाले लोग अपना नया साल मध्य अप्रैल के दिन मनाते हैं, लगभग उसी समय जिस समय बैसाखी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स थिंक अबाउट इट। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मिड डे मील? मिड डे मील के पीछे क्या उद्देश्य है? द मिड डे मील स्कीम इज a school meal program of the government of India designed to improve the nutrition status of school age children nationwide. मिड डे मील योजना भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रव्यापी स्कूल बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। द मिड डे मील स्कीम इज कवर्ड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा कवर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोसरी। मिड डे मील, ए मील इटन इन द मिडल ऑफ द डे। वो दिन के बीच में खाया जाने वाले भोजन को मिड डे मील कहते हैं। नेक्स्ट, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ए सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स। फसल की वार्षिक फसल का उत्सव को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल फेस्टिवल, ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशनल टुगेदर। पूरे देश में एक साथ मनाया जाने वाले त्यौहार को नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।